जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने जो डायग्राम बनाया है यहाँ पे वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमने एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपको ये जो दो दिख रहा है, दो लंग्स है हमारा, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। इसमें क्या है, यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा माउथ से चालू होता है, मतलब नोज से चालू होता है, नेजल कैविटी से चालू होता है। इसके बाद जैसे ट्रेकिया से होकर के और यहाँ पे ट्रेकियोल में और ब्रोंकियोल में जाते हैं, और ये एल्वियोलाई में लंग्स लास्ट में जाते हैं। तो देखिए हम इसके बारे में बताने वाले हैं। ये सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा लेरिक्स। लेरिक्स जो होता है ना, यहाँ पे फेरिंग्स में खुलता है, लेरिक्स खुलता है फेरिंग्स में। यहाँ पे इनको हम, इसका ओपनिंग जो होता है इसको हम ग्लोटिस भी बोलते हैं, और इसको ग्लोटिस को रेगुलेट करने वाला इसका एक ढक्कन होता है जो इसके ऊपर में रहता है, क्योंकि इसमें फूड पार्टिकल ना इंटर कर पाए, इसीलिए इसको ढक्कन से कवर करके रखा जाता है, और उस ढक्कन का नाम है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो होता है वो हाइलिन कार्टिलेज का ही बना हुआ होता है। तो ये ग्लोटिस खुलता है, और ये कार्टिलेज बॉक्स होता है लेरिक्स। लेरिक्स इज कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। यहाँ से ही हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हमारा लेरिक्स होता है। ये लेरिक्स जो होता है इसमें बहुत सारे कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे इसमें थायरॉइड कार्टिलेज होता है, क्रिकोइड कार्टिलेज होता है, एरिटिनोइड कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी होता है। तो बहुत सारा इसमें कार्टिलेज से मिल करके ये बना होता है। और ये जो लेरिक्स हमारा होता है वो ट्रेकिया में खुलता है। ट्रेकिया क्या होता है, विंड पाइप होता है, ट्रेकिया में खुला है यहाँ पे। और ये जो ट्रेकिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें कार्टिलेज का रिंग होता है, बहुत सारा कार्टिलेज का रिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज रिंग। ये भी हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। और इसमें जो रिंग होता है ये आपको एंटीरियर पोर्शन पे देखने को मिलता है, पोस्टीरियर पोर्शन पे देखने को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है, पोस्टीरियर पोर्शन जो होता है ये रिंग नहीं होता है, तो जब हम जोर से सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारा ट्रेकिया फूलता है, और क्योंकि आगे में कार्टिलेज का रिंग है तो उसको फूलने नहीं देता है, तो पीछे से क्या करता है, वो अपना डायमीटर को बढ़ा करके उसमें एयर ज़्यादा पास हो पाता है। तो इस यहाँ पे देखिए कि फिर थोड़ा सी वर्टिब्रा के पास से डिवाइड हो जाता है, और एक इस लंग्स में चला गया और दूसरा दूसरे लंग्स में चला गया। ये तो फर्दर बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया डिवाइड हो गया ब्रोंकी में। ब्रोंकी भी क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकी। प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी। और फर्दर ब्रोंकी जो डिवाइड होता है वो ब्रोंकियोल में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकियोल भी बहुत सारा होता है, जैसे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, पुल्मोनरी ब्रोंकियोल, इस तरह से बहुत सारा ब्रोंकियोल डिवाइड होता है। अब बाद में एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई में ये लास्ट में एल्वियोलाई आता है। एल्वियोलाई जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो होता है ना, एक्चुअली में गैस का एक्सचेंज होता है। ब्लड कैपिलरी इसके अगल बगल में होता है, और यहीं से क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। तो ये क्या है, ये एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई में गैस का एक्सचेंज होता है। इसका जो एपिथेलियम होता है एल्वियोलाई का, वो सिंपल जो टिश्यू होता है, सिंपल टिश्यू से, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू से बना हुआ होता है, और वहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का। लंग्स का मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो बना हुआ होता है ये बना हुआ होता है एल्वियोलाई से। एल्वियोलाई बहुत सारा इसमें प्रेजेंट होता है दोनों लंग्स में, और इस तरह से एल्वियोलाई जो होता है ना, लंग्स को स्पॉन्जी बनाता है। इसमें एयर भरता है और यहीं से एक्सचेंज होता है। यदि बात करेंगे हम एक्सटर्नल कवरिंग के बारे में, तो आपको दिख रहा होगा कि हमने लंग्स का दो कवर बनाया है, बाहर वाला, इंटर वाला। बाहर वाले जो लंग्स का कवरिंग होता है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल या आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और इनर वाला जो कवरिंग होता है इसको बोलते हैं हम इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन। ये जो लंग्स का कवरिंग होता है ये जो, इसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो बीच में एक स्पेस, पतला सा छोटा सा स्पेस होता है जिसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, इसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। तो प्लूरल फ्लूइड भरा होता है इसमें, और ये लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, लंग्स को डैमेज होने से बचाता है, शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है। और नीचे में आपको दिख रहा होगा एक फ्लैट शेप आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम डायफ्राम। ये जो डायफ्राम होता है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे कि हम जब फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं, या इस सिचुएशन में जैसे कि हम स्नीजिंग करते हैं, या बहुत सारा एक्टिविटी जो छोटा छोटा होता है उसमें डायफ्राम यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है। इंस्पिरेशन में, इसी में कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन डायफ्राम में होता है। और ये जो आपको दिख रहा है ना पेरिटोनियम एक तरह से एक्सटर्नल जो पेरिटोनियम है, आउटर पेरिटोनियम या आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है,
सॉरी आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्लूरल मेम्ब्रेन जुड़ा हुआ होता है रिब्स से। तो रिब्स क्योंकि ऊपर उठता रहता है और नीचे जो उसमें कंट्रक्शन होता है, इससे कि इसका भी वॉल्यूम बढ़ता और कम होता रहता है, हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कर पाते हैं। तो हमने ये जो डायग्राम था इसके बारे में हमने देखा कि ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम था। ओके, थैंक यू।